जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज जो है श्री कृष्ण दर्शन अवतार के बारे में मैं आपके सामने जो हूं कथा रख रहा हूं। तो बहुत समय पहले की बात है, इक्ष्वाकु वंश में जो है श्रद्धादेव नाम के एक राजा थे और उनकी 9वीं पीढ़ी में नभग नामक बालक जन्म लिया और नभग के जो पुत्र हुए वो नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। अब जब अम्बरीश के पितामह जो हैं, यानी अम्बरीश के दादा या जो बड़े दादा कहते हैं वो जो नभग थे उनको भगवान शिव का रूप मानते थे। और नभग जो है एक समय जो है जब नभग का जन्म हुआ तो बड़े हुए तो अम्बरीश के जो पितामह थे श्रद्धादेव, उन्होंने नभग को क्या कर दिया, गुरुकुल में भेज दिया। नभग को गुरुकुल में भेज दिया और नभग वहां पर गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरुकुल साथियों, पहले हमारे सनातन में जो है गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहां ऋषि लोग, आचार्य लोग जो हैं शिक्षा दिया करते थे। और जो बालक थे वो घर से बहुत दूर जो है जंगलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे गुरुकुल में और गुरुओं की वहां पर सेवा करते थे, गुरुओं से शिक्षा लेते थे। तो नभग भी जो है गुरुकुल में चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जब नभग ने शिक्षा ग्रहण कर ली अपने गुरुओं से और वो अपने राज्य को वापस आए, तो उनके भाइयों ने क्या किया कि आपस में जो है राजपाट को बांट लिया और जो नभग का हिस्सा था वो भी आपस में बांट लिया और नभग को कोई हिस्सा नहीं दिया। अब जब नभग घर आए तो उन्होंने जो है अपने भाइयों से भी, जब उन्होंने देखा कि मेरे भाइयों ने जो है राज्य का हिस्सा कर लिया है तो उन्होंने कहा कि अपने भाइयों से कहा कि भाई मेरा हिस्सा कहाँ है। तो उनके भाई क्या थे, बहुत लालची, धन के लालची, राज्य के लालची थे। तो उन्होंने नभग से कह दिया कि हमने तो तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं, हमने तो आपस में बांट लिया, तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं। अब इस पर जो है नभग ने कहा कि भाई तुम सभी ने जो है राज्य को बांटा तो मेरा हिस्सा भी तो होना चाहिए। तो इस पर उसके भाई कहते हैं
कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाकर के पिताजी से जो कुछ मांगना है पिताजी से मांग लो। अब अपने भाइयों की बात सुन करके नभग जो हैं अपने पिता के पास चले जाते हैं। अब जब वो अपने पिता के पास जाते हैं और अपने भाइयों की कही हुई सारी बातों को बताते हैं और कहते हैं कि भाइयों ने तो राज्य को, धन संपदा को बांट दिया है और मेरा कोई हिस्सा नहीं किया। तो वहां पर तब क्या करते हैं, उन्हें जो है उनके पिताजी धैर्य बनाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र नभग, तुम्हारे भाइयों ने तुमसे छल किया है और तुम्हारा राज, जो तुम्हारा हिस्सा था, उसे भी हड़प लिया है। अब इस प्रकार से जो है नभग के पिताजी जो हैं नभग को समझाते हैं। नभग को कहते हैं कि हे पुत्र, तुम जो है महाज्ञानी हो, शिक्षित हो, तुम दुखी न हो। जब इन दिनों जो है ब्राह्मण अंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आजकल जो है ब्राह्मण अंगिरस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा क्योंकि उसमें जो है मंत्रोच्चारण जो है गलत होंगे। जो यज्ञ में बैठे हुए ऋषि या ब्राह्मण जो भी होंगे तो उनसे मंत्रोच्चारण कहीं पर गलत हो जाएगा और वो जो है पूर्ण नहीं होगा। और तब तुम वहां पर जाकर के ब्राह्मण देव को, जिनका यज्ञ हो रहा है अंगिरस, उनको जो है विश्वदेव संबंधी जो सूक्त हैं उनको पढ़ करके उनके यज्ञ को पूरा करना। विश्वदेव सूक्त जो है, जो हम विश्वदेवा रखते हैं यज्ञ कुंड के चारों ओर, जब हम कहीं मंदिर में अपने इष्ट के यहाँ यज्ञ करवाते हैं तो विश्वदेवा जरूर रखते हैं। तो उनका सूक्त, उनके सूक्तों को पढ़ करके जो है तुम उस यज्ञ को पूर्ण करना। और वहां पर जो भी ऋषि होंगे उस यज्ञ में, और जो अंगिरस ऋषि हैं वो भी अपना सारा धन, अब उनके पास जो भी धन संपदा है वो तुम्हें दे करके चले जाएंगे, स्वर्ग को चले जाएंगे। जब तुम यज्ञ पूर्ण कर दोगे तो वहां पर बैठे हो जो ऋषि मुनि हैं और स्वयं जो है अंगिरस जो है तुम्हें वो धन दे करके चले जाएंगे और तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत सारा धन होगा। अब इस प्रकार से जब नभग जो है वहां पर उस यज्ञ में जाते हैं तो देखते हैं कि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो वहां पर जो है नभग जो है उस यज्ञ को जो है विश्वदेवा सूक्तों से जो है पूर्ण करते हैं। और जब ब्राह्मण देव का जो है यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो यह देख करके सभी ऋषि मुनि जो है स्वर्गलोक को चले जाते हैं और अपना सारा धन जो है नभग को दे जाते हैं। अब जब
नवग को सारा धन मिल जाता है तो नवग वो धन उठाने लगता है। तो तभी क्या होता है, भगवान शिव की माया होती है, भगवान महाकाल की माया होती है। और भगवान महाकाल जो है नभग की परीक्षा लेने के लिए वहां पर जो है तो वहां पर जो है कृष्ण दर्शन नाम के महाशिव अवतार जो है कृष्ण दर्शन नाम से वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हे नभग, तुम इस धन को नहीं ले जा सकते हैं, तुम इस धन को जो है नहीं ले जा सकते हैं, इस पर तो मेरा अधिकार है। भगवान महाकाल जो है नभग को कह रहे हैं, वो कृष्ण दर्शन रूप जो प्रकट हुआ तो वो कह रहे हैं कि हे नभग, इस धन पर मेरा अधिकार है, तुम इस धन को नहीं ले जा सकते हैं। तो इस पर नभग कहते हैं कि ये धन मुझे जो है सभी ऋषि देकर गए हैं, इसलिए यह धन मेरा है। अब इस प्रकार से कृष्ण दर्शन और नभग में जो है विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो कृष्ण दर्शन कहते हैं कि ठीक है, अब न तो इसका फैसला तुम कर सकते हैं और न मैं कर सकता हूं, इसलिए हम तुम्हारे पिता मनु श्रद्धादेव के पास चलते हैं। कृष्ण दर्शन कह रहे हैं कि इसका फैसला हम नहीं कौन करेगा, इसका फैसला करने के लिए जो है तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं, तुम्हारे पिता श्रद्धादेव के पास चलते हैं और वही जो है ये निर्णय करेंगे। अब इस प्रकार से जो है नभग और कृष्ण दर्शन जो है श्रद्धादेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण दर्शन कहते हैं कि हे श्रद्धादेव, तुम्हारा पुत्र जो है ऋषियों के दिए हुए धन पर जो है अपना अधिकार मांग रहा है और इस पर तो अधिकार मेरा ही है। अब श्रद्धादेव ने जब उनकी बातें सुनी तो श्रद्धादेव कहने लगे कि जो यज्ञ में जो भी धन संपदा चढ़ती है उस पर किसका अधिकार होता है? भगवान महाकाल शिव का अधिकार होता है। और यदि अगर भगवान शिव की कृपा तुम पर होगी तो वो स्वयं तुम्हें ये धन दे देंगे, क्योंकि इस धन के अधिकारी भगवान शिव ही हैं। यज्ञ में जो भी वस्तुएं होती हैं महाकाल की होती हैं और भगवान शिव जो है अखिलेश्वर यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु सहित जो सभी देवता और ऋषिगण हैं वो उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। यज्ञ का मालिक कौन है? भगवान महाकाल शिव। और ब्रह्मा विष्णु अन्य सभी देवता जो हैं
ऋषि मुनि जो है उन्हीं की आज्ञा से कार्य करते हैं और उनकी अगर कृपा तुम पर होगी तो वो तुम्हें ये सारा धन दे देंगे। और यह कह करके उन्होंने अपने पुत्र को जो है वहां से लौटा दिया। अब अपने पिता श्रद्धा देव की बातें सुनकर के नभंग जो है उसी यज्ञ कुंड, वहीं पर जहां पर ब्राह्मण देव यज्ञ करवा रहे थे, उसी यज्ञ कुंड पे चले जाते हैं, यज्ञ स्थल पे चले जाते हैं और वहां पर जो है भगवान महाकाल शिव की जो है आराधना स्तुति करने लगते हैं। और नभग की आराधना स्तुति सुन करके, भगवान कृष्ण दर्शन की स्तुति सुन, जब वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं तो किसकी स्तुति करते हैं? कृष्ण दर्शन की ही, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कृष्ण दर्शन है। तो वहां पर उनकी स्तुति सुन करके ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता वहां पर आ जाते हैं। वहां पर जो है सभी प्रकट हो जाते हैं और वहां पर जो है शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने पर जो है तब भगवान महाकाल जो है प्रसन्न हो जाते हैं और नभग से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे जो वचन हैं वो सत्य हैं। क्या है? तुम्हारे जो वचन हैं वो सत्य हैं और मैं ही यज्ञ का जो है जो तुम्हारे पिता के वचन हैं वो सत्य हैं। तो भगवान शिव वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे नभंग, हे पुत्र, जो तुम्हारे पिता ने वचन कहे हैं वो सत्य हैं। यज्ञ का जो अधिष्ठाता हूं वो मैं ही हूं और तुम्हारी इस उत्तम स्तुति से, तुम्हारी भक्ति से जो है मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें जो हूं सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूं। अब भगवान शिव जो है नभग को वहां पर क्या करते हैं? सनातन ब्रह्म ज्ञान देते हैं और कहते हैं हे नभग, तुम महाज्ञानी हो और सब अभीष्ट वस्तुओं को तुम ही ग्रहण करो। जो अभीष्ट वस्तुएं हैं तुम ग्रहण करो। और यह कहकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान महाकाल जो है वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सब देवता उनके गुणों का गुणगान करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं और श्रद्धा देव भी नभग के साथ में अपने घर चले जाते हैं। और इस लोक में जो है भगवान महाकाल के दिए हुए ज्ञान और धन से अपने सुखों का जो है उपभोग करते हैं और मृत्यु के पश्चात जो है भगवान महाकाल के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो साथियों, कल जो है भगवान शिव के जो है अवधूतेश्वर अवतार की कथा जो है आपके सामने रखूंगा। अवधूत, तो अवधूतेश्वर अवतार की कथा आपके सामने रखूंगा। जय श्री महाकाल। आप सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।